जय जय श्री राधे। आज एक नया प्रश्न आया है। कुछ भक्तों ने ये पूछा कि आखिर भजन में हमारा मन क्यों नहीं लगता, नाम जप में हमारा मन क्यों नहीं लगता और भजन में हमारा मन दृढ़ क्यों नहीं होता, एक जगह मन टिकता क्यों नहीं है, और मन ना लगे तो फिर क्या हम भजन करना छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमने संतों के मुख से जो सुना है और जो शास्त्रों में वर्णन है कि भजन की प्रारंभिक स्थिति में मन बिल्कुल नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता था। पहले जब हमारे पास कोई मिलने आते थे ना, जैसे हम भागवत में से उठकर कमरे में आते थे और पीछे पीछे कुछ लोग मिलने चले आते हैं, बेचारे बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं और उनके लिए दोबारा आना संभव नहीं होता। सोचते हैं कि चलो कथा भी सुनेंगे और चलते चलते महाराज जी का दर्शन करके भी आ जाएंगे। तो जब वो आते थे ना तो मेरा मन कहता था कि भाई अब मैं 5 घंटा कथा सुनाकर आया हूँ, तो अब 1-2 घंटा कम से कम नाम जप करूँ भीतर ही भीतर। लेकिन ये सामने आ गए, अब इनसे मुझे बातें भी करनी होगी और उनकी तरफ देखना भी पड़ेगा, तो ये समय तो मेरा नष्ट हो गया। फिर मन अगर उनसे बातें करने में लग जाएगा तो मैं भजन कैसे करूँगा? किंतु भजन की अगली सीढ़ी जो है वो है तीव्र अभ्यास। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आप मन लगे न लगे जबरन तन को लगा देते हो। देखिए, मन आपके बस में नहीं है पर तन तो आप ही का है ना, तो तन को लगा दो, बिना मन लगे भी लगा दो। मन लगे न लगे आप जबरन 4-6 महीना केवल तन लगा दो और फिर देखना। अच्छा, मन क्यों नहीं लगता? उसका कारण है क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां जहां जहां भटकती है वहां वहां मन उसका पीछा करता है। अब देखो, संसार में कुछ काम ऐसे होते हैं जहां मन लगता नहीं है, लेकिन चूंकि लोभ से संबंध जुड़ा है तो मन लग जाता है। जैसे अगर रात को 2 बजे नींद आ रही हो और उस समय अचानक कोई 2000 की नोटों की भरी गड्डी आपके हाथ में दे दे, बोले भैया इसे गिनो और रख लो, अर्थात इसको गिनो भी और रख भी लो, तो उस समय नींद एकदम फुर्र हो जाती है। और फिर रख लो कहा तो गिनो। अब जो आप गिनोगे तो गिनने में बड़ा मन लगेगा। क्यों? लोभ का संबंध जुड़ गया है। ऐसे गोस्वामी जी ने कहा कि काम ही नारे प्यारे जिम लोभी ही प्रिय जिमिदाम है। जैसे कामी पुरुष को नारी से प्रेम हो अथवा लोभी ही प्रिय जिमिदाम, जैसे लोभी को दाम से प्रेम होता है। कंजूस आदमी को मैंने एक बार किसी के मुंह से सुना था कि कोई समुद्री यात्रा कर रहा था और किसी सेठ जी बड़े कृपण थे, कंजूस थे, और वो जहाज में किनारे पर खड़े थे और बीच धारा में एक जब हिलोरे ली जहाज ने तो एकदम से नीचे गिर पड़े। तो जैसे नीचे गिर पड़े तो उनको बचाने के लिए लाइफ सेविंग ट्यूब डाला गया और कहा भैया जल्दी पकड़ो, अब घबराओ नहीं, इसको पकड़ के उठ के आ जाओ। तो मैंने सुना कि वो नीचे से कहने लगा भाई अब पकड़ तो लेंगे, ये बता एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? बोले क्या? बोले भाई एक्स्ट्रा कितना चार्ज लोगे? ज्यादा चार्ज, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं। अरे बोले भाई कुछ नहीं देना पड़ेगा, तुम अब आ जाओ। इस प्रकार से वो मर जाएगा लेकिन अतिरिक्त पैसा देने को तैयार नहीं है। यानी पैसे के प्रति प्राणों से भी अधिक प्रेम। तो जितना प्रेम उस धन के प्रति है उतना प्रेम यदि अपने लाडली लालजू के प्रति, अपने श्यामा श्याम जी के प्रति, अपने ठाकुर जी के प्रति, अपने राधारमण लाल जी के प्रति यदि वही प्रेम हो जाए तो देखना आप चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा केवल ठाकुर ही ठाकुर दिखाई देगा और उनका नाम ही नाम स्मरण होगा। आप सामने बात करेंगे और जैसे त्राटक समाधि में हम टकटकी लगा के किसी को देखते रहते हैं, तो जब कोई बात हमसे मिलने भी आता है तो हम उससे बातें कर रहे हैं लेकिन भीतर ही भीतर वो नाम चल रहा है। यानी यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी वो हरे कृष्ण लिखा हुआ दिखाई देता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लेकिन ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये अभ्यास की बात है। आप सोचो कि मैं आज ही करूं और आज ही सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। कम से कम 4-6 महीने अभ्यास करो और फिर देखो आप परिणाम, है ना। आप मन के जितने भी रास्ते, सारे रास्ते पर नाम महाराज को बैठा दो, बिल्कुल वैसे ही बैठा दो जैसे हमारी जानकी माता ने बैठा दिया। याद है ना सुंदरकांड की कथा में हनुमान जी जब लंका से लौटे माता जानकी से मिलकर, तो प्रभु श्री राम ने पूछा हमारी जानकी, हमारे विरह में उनकी क्या दशा है हनुमान? तो उस समय हनुमान जी बोले प्रभु क्या बताऊं, नाम पाहरू दिवस निसी
ध्यान तुम्हारो कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए के ही बाट। क्या क्या? नाम पाहरु दिवस निशि, हे प्रभु आपके नाम रूपी पहरेदार 24 घंटे उनकी रक्षा करते हैं। 24 घंटा मनी मन केवल श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जपती रहती है माँ। तो ये नाम रूपी पहरेदार, नाम पाहरु दिवस निशि, रात दिन, और ध्यान तुम्हार कपाट, और ध्यान रूपी किवाड़, ध्यान रूपी द्वार लगा है, इन्हें आप ही का ध्यान। और लोचन निज पद जंत्रित, और अपने दोनों नेत्रों को अपने चरणों पर टिकटकाई लगाए देखती रहती हैं, और उन चरणों में आपके चरणों का ध्यान करती है। यानी उन चरणों में वो, क्योंकि आधे अंग में तो आप भी है ना, तो अपने आधे अंग में, अपने चरणों में भी आप ही के चरणों का ध्यान कर दर्शन करती हैं। तो लोचन निज पद जंत्रित, तो नेत्र रूपी ताले जड़ दिए हैं। तो प्राण जाए के बाद, प्राण निकले तो किस द्वार से? ऐसे इंद्रियों के सारे द्वार पर है। आंखों का काम है सुंदर रूप देखे तो उसमें ठाकुर जी का दर्शन कराओ ना। जीभ का काम है स्वादिष्ट भोजन करे तो जीभ से ठाकुर जी की प्रसादी चखो ना। कानों का काम है कि रात दिन केवल प्रशंसा हो तो अपने ठाकुर जी का गुणगान सुनो ना। है नासिका का काम है सुगंध ग्रहण करना, तो ठाकुर जी को इतनी सेवा करके उसको स्वीकार करो ना। यानी जितनी इंद्रियां सबको भगवान की सेवा में लगा दो तो आप देखो, आप एक पल के लिए भी नहीं भूलोगे। और फिर पुरी के जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, परम पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, एक बार मैंने उनके मुखारविंद से एक दृष्टांत सुना था, उन्हीं के बाल्यकाल की घटना। वो अपना संस्मरण सुना रहे थे। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, जब मैं बहुत छोटा था, मतलब 4 या 5 वर्ष के रहे होंगे, तो उनके जो बड़े भ्राता थे उनको पकड़ के जबरदस्ती स्कूल लेके जा रहे थे, यद्यपि उनका मन नहीं था। बोले मेरे को घसीट के जब ले जाते मैं बहुत रोता, बड़ा चिल्लाता, चीखता चिल्लाता। तो शुरू में तो 2-4 दिन ऐसा चलता रहा, किंतु 2 महीने बाद, अब 2 महीने बाद तो अपने आप तैयार होना, अपने कब स्कूल हम जाएं, अब तो स्कूल जाना ही बड़ा मन लगता है। और तब से लेकर आज तक वो बताते हैं कि आज भी मैं 6 घंटे से लेकर 8 घंटे अध्ययन करता हूँ। पुस्तकों को पढ़ने का मुझे इतना शौक है कि बिना पुस्तक पढ़े मुझे नींद नहीं आती है। आज भी इस अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी 2-4 ग्रंथ 24 घंटा लिखते ही रहते हैं। तो ये अभ्यास है। और गीता भी कहती है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि तू अभ्यास बार बार अभ्यास कर, बार बार अभ्यास कर। विषयों से वैराग्य चाहते हो तो भी अभ्यास, और अगर अपने मन को गोविंद के चरणों में रमाना चाहते हो, मन के में फिराना चाहते हो, तो उसमें भी अभ्यास। और केवल इतना ही नहीं, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहा, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, कि प्रारंभ में आप अभ्यास करो, अभ्यास करने में कष्ट होगा, लेकिन दुखांतम च निगच्छति, लेकिन अंत में दुख की निवृत्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी, बड़ा आनंद आएगा। देखिए आनंद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। ब्रह्म सूत्र में, वेदांत दर्शन में भगवान को आनंदमय अभ्यासात, 12वें सूत्र में आनंदमय अभ्यासात, भगवान आनंद स्वरूप, आनंद घन है, रस स्वरूप है, रसो वैसे, भगवान रस है ना। तो जब अपने मन को बार बार उनका चिंतन करोगे, बार बार चिंतन करते 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 रसानुभूति होने लगेगी। केवल इतना ही नहीं है, 33 उपनिषद में भी कहा, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, परमात्मा विज्ञान स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है। और जब आप बार बार आप वृत्ति, बार बार अपने मन को बार बार चिंतन के द्वारा आप जब नाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे, नाम के प्रति जब लोभ प्रकट कर लोगे, तो आप देखना फिर मन भटकेगा कहाँ। और वैसे अगर भटक भी जाए तो देखिए, महाभारत में शांति पर्व में पितामह भीष्म, उनका कहना है कि मन का भटकना भी सफलता की निशानी है। बोले क्या? मन का भटकना सफलता की निशानी? बोले हाँ। कैसे? किसी कमरे में 4-6 महीने झाड़ू न लगी हो, बिल्कुल धूल इकट्ठी हो, धूल जमी हो, और वहां अचानक कोई जाए और झाड़ू लगाए, सफाई करे, तो जैसे ही वो झाड़ू लगाना प्रारंभ करता है तो धूल उड़ने लगती है। तो जैसे धूल उड़ने लगे तो अपने को रक्षा करता है कि आंख नाक में न चला जाए। तो धूल का उड़ना, अब इस धूल का उड़ना सफलता की निशानी है कि नहीं? उस कमरे की सफाई होगी कि नहीं? धूल उड़ेगी नहीं तो सफाई होगी कैसे? तो ऐसे जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार के, जो हमारे मल हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर के जन्म अभ्यास निरत चित अधिक लपटाई, जो अधिक कुसंस्कारों के जो मल इकट्ठे हैं, धूल की तरह, काई की तरह चुपके हैं, जैसे हम नाम लेते हैं, जैसे हम भजन शुरू करते हैं, हाथ में माला उठाते हैं,
वैसे ही ये मल उड़ना शुरू कर देती है, धुलना शुरू हो जाता है। और जब ये धुलना शुरू होता है तो शुरू शुरू में लगेगा कि हाँ भाई मन भटक रहा है, हमारा मन लग नहीं रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तरोत्तर भजन करते रहोगे, 3 घंटा 35 मिनट की आवृत्ति रोज रोज प्रतिदिन आप भजन करते रहोगे, तो देखना एक ऐसी रसानुभूति होगी, फिर नाम के सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगनासई तबई। एक बार जब ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गए तो करोड़ों जन्मों के अग, करोड़ों जन्मों के ये कुसंस्कारों के धूल ये चुटकी बजाती फिर हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से एक मैं और बताऊं, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि नाम कैसे जपे, हम उपांशु जपे या मनी मन जपे या उच्च स्वर से। तो मैं कहूंगा जिनका मन न लगता हो प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा सा उच्च स्वर से जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, इस स्वर से जपिए। तो देखना ध्वनि से धीरे 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 वो ध्वनि आपके संपूर्ण शरीर में रम जाएगी। बल्कि मैं कहता हूँ रात में जब गहरी नींद आए तो गहरी नींद के समय आप 8-10 बार इस नाम को पुनरावृत्ति कीजिए, है ना, इस महामंत्र को आप ले। और देखिए जो 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 आप सोते जाएंगे तो यही महामंत्र आपको नींद में जो 4-6 घंटा आप सोएंगे तो उसमें भी अंतःकरण से इतना अभ्यास हो जाएगा कि वो नाम जब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और ज्यों ज्यों नींद गहरी होती जाएगी त्यों तो नाम जप भी गहरा होता चला जाएगा और आपके जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार है वो सारा मल धुल जाएगा। और फिर देखिए मन कहीं भी भटके लौटकर इसी तन में आएगा और फिर भजन के सिवा आपको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। इसलिए अंततो गत्वा उद्धरेत आत्मनात्मानम, भगवत गीता 6वें अध्याय का 5वां श्लोक याद कीजिए। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, यह नाम रूपी धन आपको देने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उद्धरेत आत्मनात्मानम, नात्मान अवो साधयेत। अपनी आत्मा का उद्धार आपको ही करना है, हमें करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। सदगुरु केवल रास्ता बताते हैं, मेरा काम आपको बताना है, लेकिन मैं आपके हृदय में प्रवेश तो नहीं कर सकता। आपके हृदय में तो ठाकुर जी बैठे हैं। तो जो नारायण घटघटवासी अविनाशी आनंद घन भगवान श्री राधारमण लाल जी बैठे, उन्हीं का ध्यान करें, उनके चिंतन करें और अहर्निशि उनके नाम का जाप करें। मैंने जितनी आपको विधियां बताई हैं आप इन विधियों का पालन करें, देखना आनंद आएगा भजन में और आपके जीवन के सारे रोग शोक कष्ट भय दुख सब दूर हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।